किसी को अपने अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी हो तो ये नंबर है। Welcome to the Canada Visa Helpline in India. Please follow the menu options for instructions. For information on visas and our services, log on to https://visa.vfsglobal.com/ind/en/cn/. For service in English, please press 1. हिंदी में सेवाओं के लिए कृपया 2 दबाएं. Appuyez sur 3 pour français. अहमदाबाद के लिए 1 दबाएं, बेंगलुरु के लिए 2 दबाएं, पंजाब के लिए 3 दबाएं, चेन्नई के लिए 4 दबाएं, हैदराबाद के लिए 5 दबाएं, कोलकाता के लिए 6 दबाएं, नई दिल्ली के लिए 7 दबाएं, महाराष्ट्र। कृपया कोई भी बटन दबाए बिना यह संदेश ध्यान से सुनें। कृपया ध्यान दें कि कनाडा वीसा आवेदन केंद्रों के लिए संपर्क केंद्र विजिटर, स्टडी और वर्क वीसा परमिट सहित अस्थायी निवासी आवेदन के साथ साथ कनाडा के स्थायी निवासियों के लिए यात्रा दस्तावेजों से जुड़ी सिर्फ सामान्य जानकारियां और प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। हम स्थायी निवासी आवेदनों या कनाडाई कौंसिलर सेवाओं के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध करवाने या किसी तरह की पूछताछ का जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। कुशल प्रवासियों के लिए एक्सप्रेस एंट्री, ऑनलाइन आवेदन में सहायता, कनाडाई नागरिकता और वीसा आवेदन फॉर्म के बारे में कोई विशेष जानकारी, वीसा आवेदन प्रक्रिया से जुड़े सहायक दस्तावेज या कोई अन्य सलाह इसमें शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया प्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा की वेबसाइट www.canada.ca पर जाएं। आवेदकों से निवेदन है कि आवेदक सेवा अधिकारी को अपनी कोई भी निजी जानकारी जैसे कि पासपोर्ट संख्या, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर इत्यादि न बताएं। अगर आवेदक ऐसी कोई सूचना उपलब्ध करवाता है तो इस निजी जानकारी के किसी भी संभावित दुरुपयोग के लिए VFS ग्लोबल जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया ध्यान रखें कि VFS ग्लोबल न तो कनाडा का प्रतिनिधि और न ही एजेंट है। यह सिर्फ वीसा सेवाएं प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को सूचनाएं उपलब्ध करवा रहा है। VFS ग्लोबल न तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है और न ही उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव रखता है। न ही हमारे पास ऐसी कोई क्षमता है कि किसी आवेदन के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकें, उसे प्राथमिकता दिलवा सकें या निर्णय करवा सकें। कृपया नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक चुनें। वीसा संबंधित प्रश्नों के लिए 1 दबाएं। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के बारे में जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने आवेदन को ट्रैक करने और पासपोर्ट कलेक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 3 दबाएं। वीसा आवेदन केंद्र और कनाडा के हाई कमीशन का पता जानने के लिए 4 दबाएं। पासपोर्ट की ट्रांसमिशन प्रक्रिया के लिए 5 दबाएं। किसी अन्य प्रश्न या केंद्र के प्रतिनिधि से बात करने के लिए 6 दबाएं। Hello, good evening. This is Nurfa Sheikh calling from VFS. Calling, how may I help you? Hello. Yes, how may I help you today? Let me know that one my appointment. Write on Okay. my USA number. Can you please confirm your full name? Mahendra Singh. Okay, hold on. Please confirm your application number. 1134 1198. Again. Is done. Can you confirm me again? 1134 11354. I'm asking about the application number. Yeah, this my UIC number there, no? Please check the application number. Are you comfortable with English or you want me to speak as a Hindi? Yeah, write on that one. V354 Okay. 8818 17. Shall I confirm you again? V34
881817. Is this correct? 1817, yeah. The application number says wrong. Can you confirm me again with the correct application number? V345 Hmm. 88 Hmm. 18 Hmm. 17. Okay. Okay. Can you confirm your date of birth, please? 17/1/1983. Okay. So you're applying for the Canadian Yeah, temporary residence visa. yeah, Is this correct? yeah. Okay. So how would like to I help you on this, please? I want to know that one appointment date and timing that no. I want to confirm this one. Hold on, please. Can I place a call on hold, please? Yeah, yeah, sure. Hello. Yeah. Your appointment date has been confirmed for 14th August Okay. 2023, 11:15 a.m. Okay. for New Delhi. Okay. Thank So you. you'd like to confirm the appointment? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। ऐसा ही माहौल रहेगा, इसी तरह मार्केट में जमे रहेंगे और तुम्हारा प्यार मिलता रहे तो उस प्यार के साथ जिंदगी आसान बनी रहेगी। अच्छा, मेरा दादा की कहावत थी कि राजा का भले राज चला जाए, राजा का भले राज चला जाए, लेकिन दिलों पे हमेशा राज करता है। लेकिन है ना, नंग बंदे पे अगर राज आ जाए तो उसका नंग पना नहीं जाता। ठीक है, तो ये कहावत है भी हकीकत कि नंग बंदे को अगर राज मिल जाए या थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो वो रहेगा नंग का नंग ही, हरकतें उसकी ऐसी ही रहनी है। तो मैं किसी को ये सेटिस्फाई नहीं करना चाहता कि मैं सही हूं या गलत हूं, या फिर मैं किसी को ये क्लियर नहीं करना चाहता, मैं किसी को मैं सफाई देता, क्योंकि ये चीजें मेरी लाइफ में बहुत सी अप डाउन हमेशा से चलता रहा है और चलता रहेगा। और मेरे खिलाफ बोलने वाले भी बहुत आते रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ वे लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं कि जिनके लिए मैं इम्पोर्टेंट रखता हूँ, जिनको ये लगता है कि विजय सही है। मतलब मेरे भले कितने क्लोज हों, कितनी दूर हों, कभी मेरे से मिले हों चाहे ना मिले हों, लेकिन जिनको मुझ पे विश्वास है, जो मुझे जानते हैं कि ये बंदा है जो हमेशा बात विद प्रूफ करता है, ये बंदा उस टाइम भी था जब हमने कभी ये प्लान किया नहीं था, और ये बंदा आज भी है। तो मुझे उनसे फर्क पड़ता है कि जो मुझे जानते हैं, पसंद करते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता कि चल यार कोई नहीं, आया है बंदा, आके कुछ भी मेरे बारे में बोलेगा, बोल ले, तू मुझे नहीं जानता ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूं। मुझे फर्क उनसे पड़ता है कि जो काफी टाइम से मुझे देख रहे हैं और जानते हैं, प्यार करते हैं। तो मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना कि मैं क्या हूं, क्योंकि मैंने उस छोटी सी चीज से शुरुआत की थी। एक बात है कि है ना, जो बंदे ने जमीन से शुरुआत की हो और आसमान तक गया हो, तो उसे गिराना इतना आसान नहीं है। ये पुराने डायलॉग होगा कि जिसने जमीन से शुरुआत की हो गिर गया हो। भाई पहले आसमान तक जाओ तो सही, खुद के बेस पे। पहले खुद के इस लायक तो बना लो कि तुमने जमीन से शुरुआत की। भाई जमीन से शुरुआत की, किसी की उंगली पकड़ के तुम ऊपर तक चलना सीखे, पहले खुद के पैरों पे चलना सीख लो। अगर किसी ने उंगली पकड़ाई है और उसी उंगली काटने की कोशिश करोगे तो तुम ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर पाओगे, ना ज्यादा दूर तक जा पाओगे, गिरोगे मुंह के बल ही। कहते हैं थुक्का आसमान में थुक्का हुआ मुंह पे जाके गिरता है। तो ये चीजें ना कहो कि मैं जमीन से उठ के आसमान तक गया, दोबारा गिर गया तो दोबारा उठ जाऊंगा। लाइफ इतने चांस नहीं देती।
लाइफ एक ही चांस देती है, मौका एक ही मिलता है। चलो खैर, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि हम जो है सेल कर रहे हैं आजाद वीजा। आजाद वीजा का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं भाई किसी वीजा पे लिखा होता है आजाद वीजा। नहीं, आजाद वीजा को अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं आजाद वीजा, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीलांसर वीजा। अब ये किसी वीजा पे लिखा नहीं होता कि आजाद वीजा, फ्रीलांसर वीजा। इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा क्या चीज होती है। जिस तरह आप अपनी कंट्री के अंदर रह के कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, लीगल अपना कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी आना जाना, घर जाना है, वापस आना है, ये चीज। तो उसके लिए क्या होता है ना कि अगर आप किसी कंपनी से वीजा लेते हैं, वीजा होता है एम्प्लॉयमेंट, या तो वो किसी अच्छी पोस्ट का होगा या फिर लेबर क्लास का होगा, लेकिन वो आता है किसी कंपनी से। अब उसको फ्रीलांसर क्यों कह देते हैं कि आपने, जैसे कि आप हैं, आपने वीजा परचेज किया मुझसे और मैंने आपको एक एनओसी दे दी बना के कि भाई मेरी तरफ से तुम आजाद हो, फ्री हो, कहीं भी काम कर सकते हो, कभी भी अपने घर, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से आप, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप कभी भी जा सकते हो, आ सकते हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे टेंशन नहीं, मैं आप पे कोई भी रोक टोक नहीं करूंगा। उसको कहते हैं फ्रीलांसर की भाई मैंने किसी से वीजा परचेज कर लिया और अब मैं फ्री हूं, मैं किसी की भी नौकरी करूं ना करूं, रहूं ना रहूं, 2 साल के लिए मैं लीगल हूं। उसमें आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप बैंक में अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। और अब तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए एनओसी की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है, अदर किसी कंपनी में, तो आपके पास एक एनओसी सर्टिफिकेट होता है, एनओसी होती है, तो उसके बेस पर आप कहीं भी काम कर सकते हैं कि आपने वो वीजा पैसा देके लिया है और अब मैं फ्री हूं। उसको कहते हैं फ्रीलांसर आजाद वीजा। अब फ्रीलांसर और आजाद वीजा में, आजाद वीजा कह रहे हैं जिसको, फ्रीलांसर कह रहे हैं उसमें, और दूसरी कैटेगरी के वीजा में जो आप कंपनी में जाके वीजा लेते हैं, उसमें इसमें क्या फर्क है? एक हेल्पर का काम है जिसमें 1000 से 1200 सैलरी है। वो 1000 से 1200 सैलरी इसलिए है क्योंकि वो कंपनी आपको वीजा दे रही है, एम्प्लॉयमेंट अपना वीजा दे रही है, तो आपने उस कंपनी की शर्तों के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा और 2 साल उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। फ्रीलांसर का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास, अब उस कंपनी में आप जा रहे हैं कि भाई मेरे पास अपना वीजा है, आपको वीजा का खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपनी शर्त उनसे बात कर सकते हो भाई मेरे पास अपना वीजा, मुझे कितनी सैलरी देगा इसी काम की। तो जो हेल्पर की सैलरी वो कंपनी दे रही है 1000 से 1200, तो फ्रीलांसर वीजा वाले का लड़के को 1800 2000 मिल जाती है। दूसरी चीज कि इसके फायदे कितने हैं, आप अपना लाइसेंस बनवाएं, काम करते करते फ्रीलांसर कहीं भी काम कर रहे हैं। सेल्स में अगर आप सेल्स का एक्सपीरियंस है, व्हाइट कॉलर वाले बंदे, यहाँ पे ज्यादातर आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपने यहाँ काम किया है, आप रह के गए हैं, तो व्हाइट कॉलर वाले बंदे अकाउंटेंट होंगे या किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे या सेल्स में होंगे, तो वो हमेशा फ्रीलांसर पे काम करते हैं कि भाई मेरे पास अपना खुद का वीजा है, मुझे बताओ तुम कितनी सैलरी दोगे, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ 6 मंथ का लिखित में कि मैं 6 मंथ तक आपके साथ काम करूंगा। क्योंकि कंपनी में काम करे तो उस कंपनी को भी थोड़ा सा डर रहता है कि यार आज फ्रीलांसर है ये बंदा, आज काम करेगा कल काम नहीं करेगा, तो क्या करते हैं कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है आपस में, भाई 6 मंथ आपने काम करना ही करना। लेकिन इसमें ये टोक नहीं कर सकता बंदा कि भाई जबरदस्ती करना है, भाई ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ, तुम्हारी क्या शर्त थी, मेरी क्या शर्त थी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल पा, नहीं पूरा कर पाऊंगा, तुम बताओ क्या है, उसमें शर्त होती है, ठीक है मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे वापस जाना, या मेरी घर की प्रॉब्लम है मुझे वापस जाना। किसी कंपनी से आप जॉब कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, फंसे होते हैं, घर में कोई डेथ हो गई या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं जाना भाई, अरबाब मना कर देते नहीं जाना भाई, मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन फ्रीलांसर में कोई छोटी सी प्रॉब्लम से कुछ बात हो जाए, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये होते हैं फ्रीलांसर के फायदे। लाइसेंस बनवाते हैं लड़के फ्रीलांसर वीजा लेके, लाइसेंस बना लिया, ट्राले का लाइसेंस बनवा लिया, फिर आगे कहीं फाइल लगाने के चांसेस, फाइल लगा लेता है। अभी मैं कल या परसों में इस वीडियो के बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगा जो हम कनाडा वालों के काम कर रहे हैं। किसी बंदे की हरकत की वजह से कुछ डाटा इधर उधर हो गया था, उन बंदों का भी मैं दोबारा अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, सारी चीजें करा रहा हूँ। उस बंदे को ऐसा फील होता है कि भाई सिर्फ वही मेरा काम देख, भाई तेरी जगह किसी और को भी उस चेयर पे बिठाऊंगा और उसको भी कॉल आएंगे, वो भी मुझे उतना ही कमा के देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ थे। कंपनी किसी के जाने से नहीं रुकती। विजय की लाइफ में तुमसे बड़े बड़े उस्ताद आए हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो आज खाक के भी नहीं रहे, आज भी धक्के खा रहे हैं। तो तुम तो हो क्या,
तो इस ऑफिस के अंदर है ना, इज्जत तुम्हारी नहीं है, उस चेयर की है। तो 5वीं पास बंदे को लैपटॉप को उंगली चलानी हमने सिखा दी और 2-4 पोर्टल सीख गया जिसको ये नहीं पता था लीमी क्या होता है। तो उसी के भरोसे से काम नहीं चल सकता। क्या कहते हैं ना कि विजय कभी भी एक जगह उंगली लेके नहीं चलता, उंगली 2 जगह रखता है कि अगर यहां कुछ प्रॉब्लम हुई तो दूसरी तरफ से मैं काम निकाल लूंगा। ये वीडियो में जब मैं आपको आपके अपॉइंटमेंट पेपर भेजूंगा, उस अपॉइंटमेंट पेपर पे आप डायरेक्टली एक नंबर मैं उसमें शो करूंगा वीडियो में, उस नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट नंबर, लेटर नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ बता के और पासपोर्ट नंबर बता के आप अपने अपॉइंटमेंट की डेट कंफर्म कर सकते हैं इमिग्रेशन से कि हाँ जी ये रियल है नहीं। क्योंकि चोर बंदा ही हर चीज को गलत बोलता है और मैं जब बात करता हूँ तो विद प्रूफ करता हूँ। ठीक है, फ्रीलांसर पे बात हो गया। कनाडा के लिए किसी ने अप्लाई करना है वो कर सकता है। जिनकी फाइलें थोड़ी मिसिंग हुई हैं, जिसकी गलत मेल करके इमिग्रेशन होल्ड कराया है, उसका भी मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। सभी के हम दोबारा फाइलें डाल रहे हैं कि उनको मेल भी किया कि जो फाइल लगी हुई है दोबारा हम फाइल डाल रहे हैं, तो ताकि उनको फटाफट अपॉइंटमेंट मिल सके। अभी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है। ठीक है, आज एक बंदा था जिसका डायरेक्टली मेरे किसी दूसरे टीम मेंबर के पास उसने अप्लाई किया था, उसकी अपॉइंटमेंट हमने भेज दी है और 2-4 बंदों की भी शायद कल तक हम भेज देंगे जो उस टीम मेंबर के अंडर थे। उनका डाटा आज नहीं तो भाग तो सकता नहीं, चोर बंदा कभी नहीं भाग सकता, मुंह छुपा के रहता है, कहां भागेगा। रही बात है, एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि भाई हफ्ते नहीं चढ़ा वो, भाई हमें जरूरत भी नहीं हफ्ते चढ़ाने की, हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट नंबर पुलिस को देने थे भी दे दिए। जिस दिन पुलिस ने एक्शन लेना होगा रातों रात 1 मिनट लगेगी उठा के लाने में। पेन ड्राइव भी वो सबमिट है, वीडियो, पासपोर्ट डिटेल सब हमने सबमिट कर दिए। अरे हम तो कहते हैं कि जो पैसा लेके भागे हो या पैसा है वो कैमरा वगैरह बेच के कब तक खा लोगे, 1 महीना खा लोगे, 2 महीना खा लोगे। लेकिन कहते हैं ना भरी थाली में जब घी ज्यादा आ जाए कुत्ते को वो हजम नहीं होता, वो उड़ने लगता है। आज तक मैंने जो बोला बोल दिया, आज के बाद हम सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे क्योंकि जो होना वो होगा ही होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी एक फद्दू बंदे के लिए अपने टाइम वेस्ट करूं मैं। भाई इससे बड़े बड़े ऐसे ऐसे बहुत से आए मेरी लाइफ में जो जिनके पैरों की धूल भी नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो तुम क्या उखाड़ोगे भाई। गलत साबित करने के लिए बहुत से लोगों ने पता नहीं चोटी एड्डी तक का जोर लाया है। तो आज के बाद मैं सिर्फ काम की बात करूंगा। इसमें आजाद वीजा की बात कर दी है, कनाडा वालों के लिए बहुत जल्दी अच्छी न्यूज आने वाली है। ठीक है, आजाद वीजा हम सेल कर रहे हैं विद ईएमआई। कुछ पेमेंट आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ देनी है, बची हुई पेमेंट की आपकी किस्तें हो जाएंगी। ईएमआई में थोड़ा वीजा महंगा पड़ेगा, कैश पेमेंट में वीजा सस्ता पड़ेगा। और मैं आपको यही कहूंगा कि जब वीजा आप ले तो ऐसी कंपनी से ले जो मार्केट में रनिंग में हो, क्योंकि आजकल बहुत सी ऐसी कंपनियां जो लाइसेंस ले लेती हैं, वीजा सेल कर दी, कंपनी बंद कर दी, बाद में जब कैंसिलेशन का टाइम आता है तो बंदा खज्जल होता है। तो वीजा आपको उस कंपनी से मिलेगा जो कंपनी रनिंग में रहेगी और कई सालों से रनिंग में, ताकि आपकी हर एक चीज अपडेट रहे, गवर्नमेंट के नजरों में उसकी जारी अपडेट होगी, बैंक में रजिस्टर होगा वो। तो आपको किसी भी चीज में क्रेडिट कार्ड लेने होते हैं, लाइफ में क्रेडिट कार्ड एक नॉर्मल हिस्सा हो गया लाइफ का, क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करके ले सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो आपके फायदे की रहेंगी। तो ये वीडियो सिर्फ आजाद वीजा के लिए है और सब चीजों को दफा करें। आजाद वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं नंबर बोल दूंगा। ईएमआई पर अच्छा पैकेज हमने कभी एक टाइम में 1 महीने के अंदर 70+ ईएमआई पे सेल किए थे वीजा। इंडिया के अंदर अगर आप बैठे तो इंडिया में डायरेक्टली वीजा मिल जाएगा, पाकिस्तान में बैठे तो डायरेक्टली पाकिस्तान में मिल जाएगा, अगर दुबई में लोग हैं तो दुबई में वीजा मिल जाएगा। 1 वीक का प्रोसेस रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।